दूसरा साबिक वजीर आला पंजाब जो है उनके जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी आज सरहद पार करते हुए बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए गए हैं। वो कहाँ भागना चाह रहे थे? आपके पास अंदर की क्या इत्तलात है? शुक्र करें उन्हें सरहद पार करते हुए गोली नहीं मार दी गई। क्योंकि आप देखें ना, आप कोई आदमी गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करना चाह रहा हो तो उसे तो सरहद पे खड़ा सिपाही गोली भी मार सकता है कि तुमसे गैर कानूनी सरहद पार कर रहे हो। तो मोहम्मद खान भट्टी साहब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान की अफवाज का, हसास इदारों का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का कि उन्होंने उनको जिंदा पकड़ लिया है सरहद पार करते हुए। वरना वो इतने दिन से गायब थे और ये भी हो सकता था कि बलूचिस्तान की सरहद से उनकी लाश ही मिल जाती। लेकिन मैं समझता हूं कि मोहम्मद खान भट्टी साहब से बाकी कोई सेटलमेंट हुई है तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो ना गायब थे ना गिरफ्तार थे, वो दरमियान में थे। क्या उनके सेटलमेंट हो सकती है कि वो गिरफ्तारी दी, उसके बाद थोड़े दिनों बाद या 2-3 माह बाद उनको रखने के बाद रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, अब पहले एक वादा माफुआ मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ सामने आ चुका है। अब एंटी करप्शन की टीम उन्हें लेने जा रही है। अब आकर मोहम्मद खान भट्टी ने जो इतने दिन गायब रहे हैं, वो ना जमीन पर थे ना आसमान पर थे। उन्हें जमीन और आसमान मिलकर खा गया था। तो वो जहाँ जमीन और आसमान के दरमियान थे वहां उन्होंने क्या बताया है? वो तोते की तरह बोले हैं या सुमन बुकमुन इतने दिन खामोश रहे हैं? क्या उन्हें पकड़ने वाले थक गए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी ने तो कुछ नहीं बोला, चलो दफा करो, गिरफ्तारी डाल दें? या उन्होंने सब कुछ बता दिया है तो उसके बाद अब उनकी एक डील के तहत गिरफ्तारी डाली जा रही है? मुझे ये लगता है ज्यादा तौर पे कि शायद इतने दिन बाद मोहम्मद खान भट्टी साहब के नर्व्स ब्रेक हो गए होंगे। शुरू में 2-4 दिन तो वो बहुत फर्म स्टैंड में लिए होंगे, सख्त जान आदमी है। लेकिन जब दिन बढ़ते गए होंगे तो वो वीक होके उन्होंने वो सब कुछ बता दिया होगा जिसकी तलाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया था या उन्हें गायब किया गया था। तो अब ये आने वाले दिनों में मोहम्मद खान भट्टी परवेज इलाही के लिए क्या साबित होते हैं, ये देखने की बात है। मेरे ख्याल में खतरनाक साबित होंगे। मेरे ख्याल में अच्छा उनकी मुज़म्मिल साहब, तीसरा डॉलर की उड़ान जो है वो उसकी लगाम जो है वो बेलगाम ही हो गई है, और सेकंड जो है वो तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई जो है रिकॉर्ड की गई है तकरीबन 31.5%, 45 सालों के बाद। तो अब ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो तकरीबन 300 तक तो पहुंच गया है। तो आगे क्या हम देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल? डॉलर जो है वो डार साहब से कंट्रोल नहीं होगा? मेरे ख्याल में डार साहब ने कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब ये आज जो पैनिक हुआ है ये डार साहब की वजह से हुआ है। एक दिन पहले डार साहब ने खबरें चलवा दी कि आईएमएफ हम पर बहुत जुल्म कर रहा है, आईएमएफ ने मजीद शर्तें लगा दी हैं। आईएमएफ अमेरिका के आगे रोने लग गए कि आईएमएफ ने बड़ी ज्यादती कर दी है, उसकी खबरें और फुटेज जारी कर दी। मार्केट पैनिक हो गई। अब आज जब मार्केट पैनिक हो गई है तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन ये खबरें उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, हमारे तो रिजर्व $1 बिलियन बढ़ गए हैं, हमें दुनिया सब पैसे दे रही है। तो भाई ये बात करनी थी तो परसों करनी थी। आज जब मोया जब सब कुछ डूब गया और लुट लुटा गया पाकिस्तान, तो अब आप जो है उसके ऊपर एक कवर अप स्टोरी डाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता डार साहब का कोई दिमाग काम कर रहा है। लेकिन अगर दिमाग काम कर रहा हो तो परसों वो जो उन्होंने अपनी अमेरिकी वजीर डिप्टी सेक्रेटरी खजाना से फुटेज जारी कराई और कहा कि हमने आईएमएफ की उनको शिकायत लगाई है। फिर जो ये खबरें चलाई कि आईएमएफ बड़ा ब्लैकमेल कर रहा है, आईएमएफ ये कह रहा है, और फिर आज जो है कह रहे हैं कि जी दुश्मन ये सब कुछ कर रहा है। भाई दुश्मन आप हैं। या मुआहदा कर लें या कहें नहीं करना। आपने पाकिस्तान की आवाम को एक सूली पर लटका दिया है आईएमएफ मुआहदे पर। ना आपसे होता है ना नहीं होता है। एक तरफ तो कौम को बताएं करना है या नहीं करना। अब आज देखें ना, शरह सूद भी 3% बढ़ा दिया है, बिजली भी ₹3.94 बढ़ा दिया है, पेट्रोल ₹5 सस्ता कर दिया है। भाई कोई सिमत नजर ही नहीं आ रही। आपने अगर अगर आईएमएफ की शराइत सख्त थी, आपने बिजली ₹3.94 महंगी करनी थी, शरह सूद 3% बढ़ानी थी, तो आपने पेट्रोल ₹5 सस्ता क्यों किया? उस पर वेल डन लेने के लिए तो ये जो बैड डन आगे कर रहे हैं। मुझे तो डार साहब की कोई सिमती समझ नहीं आ रही। यहाँ इकोनॉमी को मुस्तहकम करते और पेट्रोल की कीमत ना कम करते, यहाँ फिर बिजली और गैस ना बढ़ाते या शरह सूद ना बढ़ाते, कोई
सतरे बतरे गए हैं इसहाक डार साहब, और मुझे लगता है कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन हिल गया है, उन्हें समझ नहीं आ रही, खुद पैनिक स्टेज में है। एक दिन कोई मुल्क की फजा बना देते हैं, अगले दिन उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करते हैं। डार साहब ये मईशत है, आप जो आग लगाते हैं उसके नतीजे में लाखों करोड़ों खानदान जल जाते हैं, फिर आप अगले दिन पानी डालते हैं, किस किस पे पानी डालेंगे? लिहाजा मेरे ख्याल में डार साहब को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए, उनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा। बहुत सारे लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें 2 दिन पहले मुल्क में ये फजा बनाने की जरूरत क्या थी कि IMF से मुआहदा नहीं हो रहा? जो ही उन्होंने ये फजा बनाई है तो ही सब कुछ डूब गया है। जब डूब गया तो आज आके कहने लग गए नहीं नहीं हमारी तो बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, हमारे तो कल भी मुज़ाकरात हुए हैं, हमारे आज भी मुज़ाकरात हैं, अगले हफ्ते में हो जाएगा। भाई अगर अगले हफ्ते में हो जाना था तो 2 दिन पहले ये आपने सारा कुछ क्यों कहा? मुझे तो समझ नहीं आती डार साहब की कि एक दिन कोई फजा बनाते हैं, एक दिन कोई फजा बनाते हैं, कोई यकसुई तो पैदा कर लें। मुझे लगता है मिफ्ता इस्माइल ने उनके हवास खत्म कर दिए हैं और वो पैनिक स्टेज में है, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी पैनिक हो रही है। मुस्लिम लीग नून को उनके बारे में फैसला करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को उनके बारे में फैसला करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब के इस वक्त गुम और कश्मकश की सूरत हाल है मैशत के हवाले से, और खास तौर पे हमारे जो वजीरी खजाना है इसहाक डार साहब, उनको अपनी पॉलिसी पे IMF के हवाले से रिव्यू करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज।